कलयुग की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत की समाप्ति के बाद पांडव पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने सारा राज्य अपने छोटे भाई अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं चारों पांडवों और द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्ति हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। एक दिन राजा परीक्षित राज्य का भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने एक गाय और एक पैर वाला बूढ़ा बैल देखा। वह गया धरती का और वह बैल धर्म का रूप थे। तभी वहां कलयुग असुर के रूप में आ धमका। वह उन दोनों को परेशान करने लगा। जब राजा परीक्षित ने उस दुष्ट को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी धनुष उस पर तान दी। वह उसका वध करने लगे। इस समय चालाक कलयुग राजा के चरणों में गिर गया और पैर पड़कर शरणागति मांगी। महाराज को अपने धर्म में विवश होकर अपनी शरण में आए कलयुग को शरणागति देनी पड़ी। राजा ने कहा, जहां झूठ, मद्यपान, हिंसा, असत्य पर स्त्री गमन होगा, वहां तेरा निवास होगा। लेकिन कलयुग ने कहा, इतनी सी जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तब राजा ने उसे स्वर्ण में भी स्थान दे दिया और वह राजा के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके जंगल में अकेले ही जा रहे थे। वह प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने एक कुटिया पर रुककर वहां ध्यान मग्न बैठे शमीक मुनि से पानी मांगा। लेकिन मुनि समाधि में थे और उन्होंने राजा पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय मुकुट के सोने में बैठे कलयुग ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी और उसकी लीला के कारण राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया। उसी क्रोधित अवस्था में राजा ने समीप में पड़े हुए मरे हुए सांप को मुनि के गले में डाल दिया। इसके बाद वह अपने महल में वापस लौट आए। मुनि के पुत्र श्रृंगी जब लौट कर आया और जब उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो उसका आपा खो गया और उसी क्रोधित अवस्था में उसने राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। थोड़े समय बाद शमीक मुनि की समाधि टूटने पर जब उन्हें इन सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि हमारे धर्मपरायण राजा के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर तो कमान से निकल ही चुका था। अब किसी भी तरह से श्राप तो विफल नहीं हो सकता था। इसके पश्चात राजा की मृत्यु हो गई और धरती पर धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, गंगा सूख जाएगी, 16 वर्ष की आयु में मनुष्य बुढ़ा हो जाएगा, तभी भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और कलयुग का नाश करेंगे।